संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व दीपावली, जहां सारा देश दीपों से जगमग करता है। नदियों के सारे घाट, मंदिर, घर, प्रतिष्ठान, यहाँ तक कि ऑफिस और फैक्ट्रियों में भी जगमग रोशनी होती है। सारे घर की सफाइयाँ हो जाती हैं, दीपों की लड़ियाँ लग जाती हैं, तब जाकर हम दीपावली मनाते हैं। और प्रत्येक संप्रदाय में, प्रत्येक धर्म में दीपोत्सव का अपना अपना एक अलग महत्व है। सभी लोग अपने अपने तरीके से दीपोत्सव अथवा दीपावली या दिवाली कहें, ये पर्व मनाते हैं। परंतु जैन आगम पर आस्था रखने वाले जैन धर्मावलंबी दीपोत्सव कुछ अलग तरीके से मनाते हैं। ये किस तरीके से मनाते हैं, क्यों ये इनका तरीका अलग होता है, हम जानने का एक प्रयास करते हैं। हम आज पहुंचे हैं परम पूज्य चर्या श्रोमणी आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज के परम प्रभावी शिष्य मुनिश्री प्रणीत सागर जी के चरणों में आकर उनसे चर्चा करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर दीपावली जैन आगम में किस तरह से मनाते हैं और क्यों मनाते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा कि जैन धर्म के धर्मावलंबी दीपावली पर्व को कुछ अलग मान्यता से मनाते हैं। वो कौन सी मान्यता है जिसे जैन धर्मावलंबी मानते हैं और किस तरह से दीपावली मनाते हैं, हम आज परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज के परम प्रभावी शिष्य यमल मुनि प्रणीत सागर जी महाराज के चरणों में यहाँ पर विराजमान हैं और हम इस प्रश्न को लेकर उन्हीं के पास आए हुए हैं। और इस प्रश्न का उत्तर हम चाहते हैं कि मुनिराज स्वयं अपने मुखारविंद से दें। तो महाराज, ये जैन धर्मावलंबी जो है वो दीपावली दीपोत्सव पर्व को कुछ अलग मान्यताओं से मानते हैं, मनाते हैं। वे कौन सी मान्यताएं हैं जो दूसरों से भिन्न है? दिगंबर जैन आमना में 24 तीर्थंकर हुए और इन 24 तीर्थंकरों में जो अंतिम तीर्थंकर हुए हैं वह भगवान महावीर स्वामी हुए। आज भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुए, निर्वाण को प्राप्त हुए 2550 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं 1 नवंबर को। सामान्य रूप से जो लौकिक नववर्ष आता है वह लौकिक नववर्ष 1 जनवरी को आता है, लेकिन जैनों का जो नववर्ष है वह निर्वाण महोत्सव के दिवस आता है। इस दीपोत्सव जो है, जैन धर्म दीपावली नहीं मनाता है। यहाँ पर जो दीपावली पर्व है, उस दीपावली पर्व में जिस दिन भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण हुआ था, उसी दिन गौतम स्वामी इंद्रभूति जब गए थे, उनके मान का गलन हुआ था, तो इंद्रभूति को उसी दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और केवल ज्ञान की प्राप्ति अर्थात केवल ज्योति प्रकट हुई थी। तो हम जो उस समय दीप जलाते हैं वह दीप उस केवल ज्ञान का प्रतीक है। तद जयति परम ज्योति समम समस्त अनंत पर्याय दर्पण तद इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। आचार्य अमृतचंद स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि का ग्रंथ में यह मंगलाचरण लिखा, जिसमें तद जयति परम ज्योति, श्रेष्ठ ज्योति कोई है तो वह जयवंतो उस ज्योति को नमस्कार किए। तो वहां पर ज्योति से तात्पर्य है केवल ज्ञान ज्योति। तो जितने भी जैन धर्मावलंबी हैं, जितने भी जैन अनुयायी हैं, उन जैन अनुयायी से कहना है कि हम दीपोत्सव नहीं मना रहे हैं। हम यहाँ पर भगवान महावीर का जो निर्वाण महोत्सव है हम वह मनाते हैं और गौतम स्वामी का हम केवल ज्ञान उत्सव मनाते हैं। आप दीप जलाते हैं, दीप जलाइए, पर इस मस्तिष्क से जलाइए कि यह मैं दीप जला रहा हूँ, यह ज्योति खंड ज्योति है, खंड ज्योति को जला रहा हूँ क्योंकि अखंड ज्योति को मैं उद्घाटित कर सकूं। और यह ज्योति तो बुझ जाएगी, लेकिन जो अखंड ज्योति है, जिसको केवल ज्ञान ज्योति बोलते हैं, वह कभी बुझती नहीं। मनीश्री, वीर संवत जो प्रारंभ होता है वो भगवान महावीर स्वामी के निर्माण महोत्सव से प्रारंभ जी। हिंदी पंचांग के अनुसार 2 संवत होते हैं, वीर निर्वाण संवत और विक्रम संवत। तो वीर निर्वाण संवत भगवान के निर्माण महोत्सव से चालू हुआ। अभी 1 नवंबर से
विनिर्माण संवत 2550 मतलब दूसरी भाषा में अगर कहा जाए कि जैनों का नया वर्ष बिल्कुल। और विक्रम संवत जो है तो विक्रम चैत्र नवरात्र से प्रारंभ हाँ, होता है। विक्रम संवत और वीर निर्माण संवत के मध्य में 460-65 वर्ष का बीच में अंतराल होता है। ये माना जाता है कि भगवान महावीर के निर्माण महोत्सव के पश्चात विक्रम का जन्म करीब 460 वर्ष के आसपास हुआ, इसलिए जो विनिर्माण संवत है उसमें इसको घटा दिया जाए तो विक्रम संवत बन जाता है। तो नमस्ते महाराज। और इस तरह से हम सभी लोगों ने पूज्य मुनि श्री के चरणों में अपनी बात रखी और हम सभी लोगों ने इस बात को जाना कि जैन आखिर दीपावली क्यों मनाते हैं और उसके क्या कारण हो सकते हैं और किस तरह से हमें दीपावली मनाना चाहिए, ये भी हमें मुनि श्री ने मार्गदर्शित किया। निश्चित तौर पर आप ये मानकर चलें कि जैन धर्म पर चलने वाले जितने भी जैन अनुशासी हैं, जैन धर्मावलंबी हैं, उन्हें अपने जैन आगम के अनुसार ही दीपावली पर्व का पूजन आदि करना चाहिए, ऐसा निर्देश मुनि श्री ने दिया और ऐसे ही निर्देश हमारे शास्त्रों में भी उल्लिखित हैं।